नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे रेल बोर्ड के द्वारा तडाली घुगुस रेल सेक्शन की डबलिंग अप्रूव कर दी गई है महाराष्ट्र के अंदर। और इसके चलते आप कह सकते हैं कि उनकी कोशिश है कि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को और इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों ये रेल सेक्शन जस्ट 14 किलोमीटर लंबा है, जो अपने आप में वर्धा बल्हारसा रेल लाइन का हिस्सा माना जाता है, जो अगेन दिल्ली चेन्नई हाई डेंसिटी रोड का हिस्सा है। अभी फिलहाल ये एक सिंगल लाइन सेक्शन है, जिससे कि पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन को यहाँ पर ऑपरेट होने में दिक्कत होती है। मेनली फ्रेट ट्रेन, क्योंकि इस रूट को फ्रेट ट्रेन के लिए बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है। कोल, आयरन ओर, जिप्सम, सैंड, एश, इस तरह की जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होता है। और अभी एक बार जब यहाँ पर डबलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो दोनों टाइप की ट्रेन को बड़े संख्या में यहाँ पर ऑपरेट किया जा सकेगा। 228 करोड़ रुपीस के ऊपर खर्च किए जाएंगे और अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नए स्पोर्ट्स कॉरिडोर का प्रपोजल सामने रखा है और इसे वो गोमती रिवर के अलोंग डेवलप करना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि इसको स्पोर्ट्स कॉरिडोर का नाम दिया गया है, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ रिक्रिएशन, टूरिज्म और पब्लिक एक्टिविटीज, इन सब का ये एक हब होगा। 7.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और स्पेसिफिकली ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास से स्टार्ट होगा और वहां से कनेक्टेड होगा, जहां पर आपको इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स अरीनास, कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्लब्स, वाटर स्पोर्ट्स, रिवर प्रोमेनेड्स, साइकिलिंग ट्रैक्स, वॉकिंग पाथ्स, बोटिंग फैसिलिटीज, जेटीज, वेलनेस पार्क्स, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हुई दिखाई देंगी। अभी फिलहाल प्लानिंग वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जल्द इसका मास्टर प्लान अनवेल किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी एक नया डबल डेकर कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग में है और अभी फिलहाल इसको लेकर फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये डबल डेकर फ्लाईओवर दिल्ली मेट्रो के फेज 4B के अंतर्गत तैयार होगा, स्पेसिफिकली केशवपुरम रोहिणी सेक्टर 34 के बीच बनने वाले मेट्रो कॉरिडोर के अंतर्गत। डीएमआरसी का प्लान है कि इसी में एक इंटीग्रेटेड कॉरिडोर को तैयार किया जाए, जहां पर लोअर डेक व्हीकल्स के लिए होगा जबकि अपर डेक मेट्रो के लिए होगा। और अभी यूँ सबसे पहले इसकी फिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पर एक्सप्लोर की जाएगी। तो ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर सामने नहीं रखी गई है कि कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन के बीच में बनेगा और कितनी इसकी लेंथ होगी, पर क्योंकि फिजिबिलिटी के लिए कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हायरिंग हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी दे दिए गए हैं, इनिशियल काम भी स्टार्ट हो गया है, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी और उसके बाद हमें और क्लियरेंस आती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता मेट्रो से है, जहां पर कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन को कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की अप्रूवल मिल चुकी है और अब इस लाइन पर आपको ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। दोस्तों कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर अभी तक ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल है, जोका से मजेरहट तक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इसके ऊपर ट्रेन 1 ट्रेन ओनली सिस्टम से ऑपरेट हुआ करती थी, जिससे कि एक सिंगल टाइम में मल्टीपल ट्रेन को ऑपरेट करना काफी डिफिकल्ट हुआ करता था। अभी इस लाइन पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 21 मिनट्स के आसपास थी, जो बहुत ज्यादा है अगर आप किसी भी देश के मेट्रो से इसे कंपेयर करते हैं। पर अब क्योंकि इसको बदल दिया गया है सीबीटीसी सिग्नलिंग सिस्टम के साथ में, तो यहाँ पर एक सिंगल टाइम में मल्टीपल ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकेगा और इसके चलते इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी इजीली 8 से 10 मिनट पर आ जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर और बढ़ाया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन आईटी जायंट एसएल टेक के द्वारा गिफ्ट सिटी के अंदर एंट्री कर दी गई है और अभी उन्होंने एक नया फिनटेक हब गिफ्ट सिटी के अंदर ओपन कर दिया है। तो दोस्तों ये फिनटेक हब स्पेसिफिकली एक 500 सीटर फिनटेक सेंटर है, जो फैला है 32,000 स्क्वायर फीट के एरिया में। गिफ्ट आईएफएससी में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 फ्लोर्स में इसको तैयार किया गया है, जिसे एसएल टेक के द्वारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑफिस का नाम दिया गया है। एसएल टेक के द्वारा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियरिंग और इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड सॉल्यूशंस डिलीवर किए जाएंगे बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट्स को। हालांकि इसकी कैपेसिटी 500 लोगों के आसपास है, लेकिन अभी फिलहाल 100 लोगों को ही हायर किया गया है। आगे चलकर आपको वर्कफोर्स बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे इंपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली इंपोर्ट्स को कम करने के लिए कुछ खास कदम उठा रही है और अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग $51 बिलियन के इंपोर्ट्स को कम करने को लेकर ब्लू प्रिंट प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इंपोर्ट्स भारत की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ना तो कम हो रही है और ना ही कम होने का नाम ले रही है। हर साल हमारे मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी हमने रिकॉर्ड $776 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे और अभी इसी को लेकर सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ कुछ असेसमेंट वगैरह की गई है, जहां पर ये पाया गया है कि $776 बिलियन में से $398 बिलियन के इंपोर्ट्स ऐसे हैं जिसको अगर भारत सरकार कोशिश करती है तो उनको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है।
यानी कि अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो हमारे टोटल इंपोर्ट्स में से 52% के आसपास इंपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जबकि 48% के आसपास इंपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोल, गोल्ड, क्रूड ऑयल, इस तरह की चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है उसमें से भी $51 बिलियन के इंपोर्ट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर चुना गया है। 100 के आसपास ये प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर मेनली कंपोनेंट्स को कवर किया गया है, जो टेक्सटाइल्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फुटवियर, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अथॉरिटीज ने बताया है कि एक फुटवियर सोल मोल्ड जो हमने पिछले साल $483 मिलियन के इंपोर्ट किए थे, वो भारत में 2 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार हो जाते हैं, जबकि चाइना में वही 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर तैयार होते हैं। और इसी मेन कारण से हम इनको चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर कम कर दिया जाता है या फिर ठीक कर दिया जाता है तो हम अपने इंपोर्ट्स को बहुत बड़े स्केल पर कम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो जरूरी चीज़ है वो कलेक्टिव एफर्ट है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारी मिलकर एक ही पेज पर आकर इसके ऊपर काम करें। और अभी क्योंकि इस ब्लूप्रिंट को तैयार किया जा रहा है और काफ़ी बड़ा ये प्लान है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।